एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। जेनेटिक्स में अपने डीएनए, आरएनए, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपने एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन या अनुवादन। और आज अपनी जेनेटिक्स की लास्ट क्लास है। उसके बाद अपने क्या है कि जेनेटिक का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपने नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आज हेडिंग डालो अपने कोडोन, कोडोन या जेनेटिक कोड, कोडोन या जेनेटिक कोड। कोडोन या जेनेटिक कोड क्या होते हैं? सर्वप्रथम तो बात करते हैं भी कोड किसे कहते हैं, कोडोन किसे कहते हैं। एमआरएनए पर नाइट्रोजन सार का क्रम जो विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करते हैं उसे अपने क्या बोलेंगे, कोडोन। यानी एमआरएनए पर नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन सार का क्रम होता है, उसको क्या है कि विशिष्ट अमीनो एसिडों द्वारा क्या है कि कोड किया जाता है, उसी अपने क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। बात करें भी कोडोन की खोज किसने की थी? खोज की थी नीरेनबर्ग। वही तीन वैज्ञानिक नमक वाले जिसने सेंट्रल डोगमा सिद्धांत दिया था, वही तीनों वैज्ञानिक आ जाएंगे, नीरेनबर्ग, मेथाई और खुराना। इसको मैंने अब ट्रिक बताई थी याद करने की, नमक, नीरेनबर्ग, मेथाई और खुराना। और कोडोन शब्द है, शब्द दिया था जियोर्ज गेमोव नामक वैज्ञानिक ने। खोज, कोडोन की खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग, मेथाई और खुराना ने। शब्द दिया था जियोर्ज गेमोव ने। कोडोन होते क्या होते हैं वो देखो, एमआरएनए पर नाइट्रोजन बेस का क्रम, एमआरएनए पर नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन सारकों का क्रम जो विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। या आसान भाषा में बोले वे नाइट्रोजन सारक जो क्या करते हैं, अमीनो एसिड की पहचान करते हैं, उसी को अपने क्या बोलेंगे, कोडोन। भी एमआरएनए में जगह नाइट्रोजन सारक होंगे ना, वो एडेनिन, प्यूरिन, एएमजी, जीयूजी, उससे वो क्या करेंगे, अमीनो एसिड को कोड करेंगे। यानी अमीनो एसिड को पहचानने वाले नाइट्रोजन सारक को अपने क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोडोन बोलते हैं। एमआरएनए पर नाइट्रोजन सारक का क्रम जो क्या करते हैं, अमीनो एसिड की पहचान करते हैं, उसी को अपने क्या बोलेंगे, कोडोन बोलते हैं। अब कोडोन क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, वो चीज थोड़ी नोट कर लेना। यहाँ से केवल क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। भी कोडोन की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता में लिखना, कोडोन है वो में से ट्रिपलेट होते हैं। कोडोन में से क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। कैसे होंगे? ये अपने को पता है भी अपने पास कितने अमीनो एसिड है, भी अपने पास 20 अमीनो एसिड है। और नाइट्रोजन सारक कितने अपने पास? 4 नाइट्रोजन सारक। हम पढ़े भी डीएनए में नाइट्रोजन सारक कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इन 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए अपने जो नाइट्रोजन सारक है इनको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अपने जो नाइट्रोजन सारक है इनको डबल करेंगे तो कितना होंगे, टोटल 16 ही होंगे। 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 ही होंगे। तो अपने कितने कोड चाहिए, अपने को 20 अमीनो एसिड है तो अपने को कम से कम 20 कोडोन की जरूरत पड़ेगी। तो 20 कोडोन के लिए अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को ट्रिपलेट करना पड़ेगा। ट्रिपलेट करेंगे तो अपने पास कितने कोडोन आ जाएंगे, 64 कोडोन हो जाएंगे। ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। तो अपने पास कितने कोडोन होंगे, टोटल 64 होंगे। इसीलिए अपने कोडोन को क्या बोलते हैं, कोडोन में से क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। ट्रिपलेट क्यों होंगे बच्चे, समझ गए होंगे? क्योंकि अपने पास 20 अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए अपने कम से कम कितने नाइट्रोजन सारकों की जरूरत पड़ेगी, यानी 20 कोडोनों की जरूरत पड़ेगी।
20 कोडोन को करने के लिए अपने नाइट्रोजन सर्कल अपने पास कितने 4 है, तो इनको अपने क्या करेंगे ट्रिपलेट करेंगे, डबल करेंगे तो 16 ही होंगे, कम रह जाएंगे, अपने पास 20 करने अपने को, इसको अपने क्या करेंगे ट्रिपलेट करेंगे, ट्रिपलेट करेंगे अपने पास कितने कोडोन होंगे टोटल 64 कोडोन होंगे, ज्यादा हो सकते हैं कम नहीं होने चाहिए। तो अपने क्या है कि 20 अमीनो एसिड है, इनको कितने कोडोन कोड करेंगे 20 अमीनो एसिड को 64 कोडोन कोड करेंगे। तो कहने का मतलब है भी एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोड करेंगे, यानी एक अमीनो एसिड को लगभग कितने कोडोन कोड करेंगे 3 कोडोन कोड करेंगे। कहने का मतलब है भी एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन कोड कर सकते हैं, पर एक चीज ध्यान रखना भी एक कोडोन है ना वो सिर्फ केवल एक ही नाइट्रोजन क्षारक को कोडोन करेगा। कहने का मतलब है जैसे अपने पास ये कोडोन है 1 2 3 4 ये कोडोन हो गए भी एक ये कोडोन है, ठीक है, ये अपने नाइट्रोजन क्षारक है ABCD, ठीक है। अब ए जो अपना कोडोन है ना ये अपने अमीनो एसिड हो गए, ये अपने नाइट्रोजन क्षारक यानी कोडोन हो गए, कोड हो गए। तो इस अमीनो एसिड को ना ये 3 नाइट्रोजन क्षारक यानी 3 कोडोन कोड कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों कोडोन है ना फिर वापस इनको दूसरे नाइट्रोजन क्षारक को कोड नहीं कर सकेंगे। ये कहने का मतलब है भी एक कोडोन एक ही नाइट्रोजन क्षारक को कोड करेगा। ये 3 नाइट्रोजन क्षारक ने इस ए अमीनो एसिड को कोड कर लिया ना, तो ये तीनों फिर इस बी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते, इनको कोड करने के लिए नए कोडोन की जरूरत पड़ेगी। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, ये मैं आपको आगे लिखा दूंगा पर आपको ये समझ लेना जरूरी है। पहली विशेषता लिख लेनी भी कोडोन क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, आगे नोट करो ऊपर वाला, फिर मैं आपको और लिखाऊंगा इनकी विशेषता, ये 5-6 विशेषता होगी अपने। नोट कर लिया ऊपर वाला ना। दूसरी विशेषता लिखना कोडोन नॉन एम्बिग्युअस होते हैं। पहली विशेषता है कोडोन क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। दूसरी विशेषता लिखो कोडोन क्या होते हैं नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब कोडोन क्या होते हैं स्पष्ट होते हैं, यानी एक कोडोन है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। लेकिन एक अपवाद है इसके अंदर, वो ध्यान रखना। GUG कोडोन है ना, ये वैसे तो कोड करता है वेलाइनिन को, लेकिन जब ये GUG पार्मिक कोडोन का काम करेगा ना, तब ये मेथियोनिन को भी कोड करता है। मेथियोनिन को भी कोड करेगा। मेथियोनिन के कोड वैसे तो GUG है वो किसको वेलाइनिन को कोड करता है, पर कभी कभी क्या करेगा जब पार्मिकोडोन का काम करेगा ना, तब ये किसको कोड कर सकता है मिथाइलिन को भी कोड करेगा। ये अपवाद है, ध्यान रखना। कोडोन क्या होते हैं नॉन एम्बिग्युअस होते हैं, नहीं मतलब एक कोडोन है वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। अगली विशेषता लिखो कोडोन क्या होते हैं डिजर्नेसी। कोडोन क्या होते हैं डिजर्नेसी, यानी अपने पास 20 अमीनो एसिड है,
20 अमीनो एसिड को कितने कोडॉन कोड करेंगे? 64 कोडॉन क्या करेंगे? कोड करेंगे। यानी कहने का मतलब है भी एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन कोड कर सकते हैं। डिजर्नेसी यानी अपने पास कितने 20 अमीनो एसिड है, ठीक है, और अपने पास कोडॉन कितने? भी अपने पास अमीनो एसिड तो 20 है और कोडॉन कितने? 64 है। तो एक अमीनो एसिड को कितने कोडॉन कोड कर सकते हैं? भी एक से अधिक कोडॉन कर सकते हैं। यानी 20 है तो एक अमीनो एसिड को लगभग 3 कोडॉन क्या करेंगे? कोड करेंगे। पर ये जो तीनों कोडॉन है ना, कोडॉन है, ये एक अमीनो एसिड को कोड करें, ये तीनों फिर दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पाएंगे। ये चीज ध्यान रखना बस। इसका अगला विशेषता लिखना, कोडॉन क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल यानी प्रत्येक जीव में समान होते हैं। ये प्रत्येक जीवों में क्या होते हैं? समान होते हैं। और कोडॉन क्या होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है अतिव्यापी। यानी एक नाइट्रोजन बेस का क्या है कि एक कोडॉन है वो एक ही नाइट्रोजन बेस का भाग हो सकता है। एक नाइट्रोजन बेस एक ही कोडॉन का भाग होगा। और अगली लिख लेना, अभी कोडॉन क्या होते हैं? कॉमा विहीन होते हैं। यानी अपन जैसे कोडॉन लिखेंगे ना, GUG AUG CUG GA, इनके बीच में क्या कोमा नहीं आएगी, यानी ये कोमा विहीन होते हैं। कोडॉन के बीच में क्या है? कभी भी कोमा नहीं आएगी, कोमा विहीन होंगे। ये लिख लो भाई कोडॉन की विशेषता। 6 विशेषता है। कोडॉन क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं और नॉन एम्बिगुअस होते हैं। नहीं, एक कोडॉन है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, पर अपवाद है GUG को ये सामान्य तो किसको? वेलिनिन को कोड करता है, पर कभी कभी मेथियोनिन को भी करेगा। मेथियोनिन को कब करेगा? जब ये पार्मिकोडॉन का काम करेगा। उसके बाद में कोडॉन क्या होते हैं? डिजर्नेसी होते हैं। यानी एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन कोड कर सकते हैं। यूनिवर्सल होते हैं, यानी सभी जीवों में समान होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब एक नाइट्रोजन बेस एक ही कोडॉन का भाग होगा। और कोमा विहीन होते नहीं, इनके बीच में कोई कोमा नहीं होती। नोट कर लिया सभी ने? नोट किया तो आगे लिखो पार्मर कोडॉन।
पारम कोडोन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले कोडोन, पार्मिक कोडोन कौन कौन से होंगे वो देख लो। AUG, AUG, JAUG, GUG। पार्मिक कोडोन वैसे तो क्या है, हमेशा एक ही होगा। AUG हमेशा एक ही पार्मिक कोडोन होता है, पर कभी कभी क्या है भी GUG भी क्या है भी पार्मिक कोडोन का काम करता है। AUG है पार्मिक कोडोन, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका दोनों में अलग अलग होता है। ये यूकेरियोटिक कोशिका में AUG पार्मिक कोडोन है वो मेथियोनिन को कोड करता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एनफोर्माइल मेथियोनिन। ये पार्मिक कोडोन कौन से है, AUG और JAUG, AUG और GUG। अधिकतर क्या होता है पार्मिक कोडोन AUG होता है, पर कभी कभी क्या है कि GUG भी क्या है पार्मिक कोडोन का काम करता है। AUG है वो पार्मिक कोडोन यूकेरियोटिक कोशिका में मेथियोनिन को कोड करता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एनफोर्माइल मेथियोनिन को। GUG है ये वेलिनिन को। लेकिन ये पार्मिक कोडोन का काम करेगा तब ये मेथियोनिन को भी कोड करेगा। मेथियोनिन को भी कोड करता है। पार्मिक कोडोन कौन से, AUG और GUG। ज्यादातर पार्मिक कोडोन AUG होगा, पर कभी कभी ये GUG भी क्या करेगा पार्मिक कोडोन का काम करेगा। GUG वैसे तो वेलिनिन को कोड करता है, लेकिन पार्मिक कोडोन का काम करेगा तब ये मेथियोनिन को भी कोड करता है। AUG है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेथियोनिन को, यूकेरियोटिक कोशिका में मेथियोनिन को, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एनफोर्माइल मेथियोनिन को। एग्जामिनर का एक एग्जाम में सीधा पूछता है कि पार्मिक कोडोन कौन सा है और समापन कोडोन कौन सा है। अगला लिखो अपने समापन कोडोन। सॉरी UAA। समापन कोडोन कौन से होंगे अपने, UAA, UAG और UGA। UAA, UAG और UGA ये तीन अपने क्या होंगे समापन कोडोन होते हैं। समापन कोडोन है, इनको नॉन सेंस कोडोन भी बोलते हैं, नॉन सेंस कोड भी बोलते हैं, नॉन सेंस कोडोन भी बोलते हैं। यानी अपने पास कितने कोडोन है जो नॉन सेंस है, 3 कोडोन है, वो क्या है नॉन सेंस है। तो अपने पास सेंस कोडोन कितने बचेंगे, सेंस कोडोन है वो कितने बच जाएंगे अपने, टोटल अपने पास कितने हैं 64 कोडोन थे। ठीक है, 64 में से 3 कोडोन के अभी नॉन सेंस है, तो बाकी कितने बच गए अपने पास 61 कोड है, वो क्या होंगे सेंस कोडोन कितने होंगे 61। एग्जामिनर के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले भी सेंस कोडोन की संख्या कितनी होती है, तो 61 होती है, क्योंकि 3 कोडोन है उसको अपने समापन कोडोन कहते हैं। इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं नॉन सेंस कोडोन या नॉन कोडिंग कोड भी कहते हैं इसे, ये नोट करो पहले।
पी पारमी कोडोन हो जाएंगे आओ जी जाओ जी ए यू जी समापन कोडोन हो जाएंगे यू ए जी यू जी ए। लिख लिया सभी ने? तो अगली हेडिंग डालो अपने प्रोटीन संश्लेषण। लास्ट टॉपिक है प्रोटीन संश्लेषण, यानी एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन या अनुवादन। अब अगली हेडिंग डालो अपने प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में पहले अपने पढ़ेंगे भी अमीनो एसिड को सक्रिय करना, नहीं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को सक्रिय करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अमीनो अम्लों को सक्रिय करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम। अपन अमीनो एसिड को क्या करेंगे? अमीनो अम्लों को अपने एनर्जी देने के लिए किसका यूज करेंगे? एटीपी। एटीपी फिर अपने एंजाइम कौन सा काम आ जाएगा? अपने यहाँ पर एंजाइम आ जाएगा अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम। तो अपने पास किसका निर्माण होगा? अमीनो एसाइल एएमपी सिंथेटिक एंजाइम। सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस अपने पास कितने फास्फोरस बचेंगे? 2 फास्फोरस अपने पास अलग हो जाएंगे, क्योंकि एटीपी में कितने फास्फोरस होते हैं? 3 फास्फोरस होते हैं। फिर अमीनो एसिड को अपने एनर्जी देने के लिए किसका यूज करेंगे? एटीपी का करेंगे। फिर अपने क्या है कि एंजाइम इसमें क्या करेंगे? क्रिया करके इसमें अमीनो एसाइल एएमपी सिंथेटिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। और अपने क्या है कि 2 फास्फोरस क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये फॉर्म है वो अपनी कैसी है? अमीनो अम्लों का सक्रियकरण, सक्रिय अमीनो अम्ल।
ये एग्जाम में अपने को पूछ लिया इसकी अमीनो अम्लों की फॉर्म क्या होती है, तो फॉर्म कौन सी होगी, ये हो जाएगी अमीनो एसाइल एएमपी सिंथेटिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस 2 फास्फोरस क्या हो जाएंगे अपने अलग हो जाएंगे। अब अपने क्या करेंगे, टीआरएनए पर चार्जिंग या लोडिंग, चार्जिंग या लोडिंग, अब अपने क्या करेंगे टीआरएनए पर चार्जिंग या लोडिंग, इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसके लिए अमीनो अम्ल है ना जो अपना ये अपना क्या है, इसके लिए अमीनो अम्ल है अमीनो एसाइल एएमपी सिंथेटिक एंजाइम है। इसके साथ अपने क्या करेंगे, चार्जिंग एलोडिंग किससे करेंगे, टीआरएनए की करेंगे। तो अपने पास क्या चीज प्राप्त होगी, तो इसके अंदर अपने एंजाइम और एएमपी अलग हो जाएगा, तो अमीनो एसाइल एएमपी और एंजाइम अपने क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। तो अपने पास किस क्या बचेंगे, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स प्लस इसमें से अपने पास एएमपी और एंजाइम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अपने को पूछ ले भी टीआरएनए का चार्जिंग या लोडिंग टीआरएनए कौन सा होगा, तो अपना ये हो जाएगा अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ये अपना चार्जिंग या लोडिंग टीआरएनए होता है। ये एग्जाम में पूछा गया एक बार क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान या एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण के दौरान चार्जिंग टीएनए कौन सा है, टीआरएनए, तो अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। नोट करो इसको, यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो डीपली क्वेश्चन जाएगा, पर ये क्या है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने आपको एक फॉर्म लिखा दिए दोनों, इसके लिए अमीनो अम्लों की फॉर्म कौन सी होती है और टीआरएनए चार्जिंग की फॉर्म कौन सी होती है, दोनों डीपली क्वेश्चन जाएगा तो यहां से उठा सकता है। एओ के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी एओ के अंदर नहीं, आरएस मेंस के अंदर पूछा गया था। लिख लिया सभी ने।
हेडिंग डालो ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। ट्रांसलेशन या अनुवादन mRNA से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन या अनुवादन। पहला लिखो इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम की प्रोकैरियोटिक कोशिका में mRNA को राइबोसोम की बड़ी इकाई को पहचानने में कौन काम आता है? एसटी सीक्वेंस यानी साइन डिले गार्नो सीक्वेंस। पहला लिखो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में mRNA को राइबोसोम की बड़ी इकाई को पहचानने में महत्वपूर्ण है या पहचानने में उपयोगी है। महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, वो क्या है? एसडी सीक्वेंस। एसडी सीक्वेंस यानी साइन डेल गोर्ना डेल गार्नो यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में mRNA को राइबोसोम की बड़ी इकाई के लिए पहचानने में कौन उपयोगी है? एसटी सीक्वेंस यानी साइन डेल गार्नो। और यूकेरियोटिक कोशिका में सेवन mg कैप। ये नोट करो पहले, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। ट्रांसलेशन या अनुवादन। सॉरी, राइबोसोम की छोटी इकाई है। राइबोसोम की छोटी इकाई को पहचानने में महत्वपूर्ण या उपयोगी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में mRNA को राइबोसोम की छोटी इकाई है उसको पहचानने में उपयोगी होगा एसटी सीक्वेंस यानी साइन डेले गार्नो। और दूसरी है यूकेरियोटिक कोशिका में mRNA को राइबोसोम की छोटी इकाई में पहचानने में उपयोगी कौन है? 7mg कैप।
अब इधर देखो भी टीआरएनए के लिए राइबोसोम की बड़ी इकाई प्रत्यय 3 साइट होती है, यानी टीआरएनए के लिए राइबोसोम की जो बड़ी इकाई होती है ना उस पर 3 साइट होती है। एक साइट होती है ई साइट, दूसरी होती है पी साइट, तीसरी होती है ए साइट। ई साइट है इसको अपने क्या बोलते हैं, एग्जिट साइट बोलते हैं। पी साइट है इसको पेप्टिडाइल साइट बोलते हैं, और ए साइट है इसको अमीनो एसाइल साइट बोलते हैं। ये जो पी साइट है ना पेप्टिडाइल साइट है, इसके ऊपर क्या है कि स्टार्ट यानी पार्मिकोडोन है ना, स्टार्ट कोडोन है वो आकर जुड़ता है, कोडोन जुड़ता है। और जो अपना ए साइट है ना अमीनो एसाइल साइट है, इस पर क्या है कि पहला अमीनो एसिड जुड़ता है, पहला अमीनो एसिड जुड़ता है। अपने से एग्जाम में पूछ ले भी टीआरएनए के लिए राइबोसोम की बड़ी इकाई पर कितनी साइटें होती हैं, तो 3 साइट होती है, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ई साइट इसको अपने एग्जाइट साइट बोलते हैं, पी साइट इसको पेप्टिडाइल साइट भी बोलते हैं जिस पर स्टार्टर यानी पार्मिकोडोन आकर जुड़ता है। ए साइट ऐसे अमीनो एसाइल साइट भी बोलते हैं जिस पर पहला अमीनो एसिड आकर जुड़ता है। ये नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने। पहला है ट्रांसलेशन या अनुवादन। mRNA से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन या अनुवादन। पहला होगा भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ होने के बाद में क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में mRNA को राइबोसोम की छोटी इकाई को पहचानने में कौन उपयोगी है, एसडी सीक्वेंस। और यूकैरियोटिक कोशिका में mRNA की छोटी इकाई को पहचानने में 7mg के उपयोगी होता है। और टीआरएनए के लिए राइबोसोम की बड़ी इकाई इस पर 3 साइट होती है, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ई साइट को अपने क्या बोलते हैं, एग्जिट साइट। पी साइट को बोलते हैं अपने पेप्टिडाइल साइट, और ए साइट को बोलते हैं अमीनो एसाइल साइट। ये पी और ए साइट होती है ना, पी साइट के अमीनो एसिड के सी डबल समूह और ए साइट के अमीनो एसिड के NH2 समूह के बीच में पेप्टाइड बंध होता है जो पेप्टाइल ट्रांसफर एंजाइम के द्वारा बनाया जाता है। ये ऊपर वाला नोट कर लिया गया। पी साइट के अमीनो एसिड के सी डबल OH समूह और ए साइट के अमीनो एसिड के NH2 समूह, इन दोनों के समूह के बीच में पेप्टाइड बंध होता है। बंध है, ये पेप्टाइड बंध है वो पेप्टाइडल ट्रांसफर एंजाइम बनाता है। बीपी साइट के अमीनो एसिड के सी डबल OH समूह और ए साइट के अमीनो एसिड के NH2 समूह के बीच में पेप्टाइड बंध बनता है।
ये पेप्टाइड बंद है वो पेप्टाइडल ट्रांसफर एंजाइम द्वारा बनाया जाता है। नीचे नोट कर लो, नीचे वाला नोट कर लिया सभी ने। अब अगला लिखो भी, चैन इलोंगेशन या श्रृंखला का दीर्घीकरण। जो राइबोसोम है वो किस ओर गति करता है, वो सॉरी mRNA में राइबोसोम है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर गति करता है। अगला लिखो, या श्रृंखला का दीर्घीकरण, इलोंगेशन या श्रृंखला का दीर्घीकरण। इसके अंदर लिखो भी mRNA पर राइबोसोम है वो, mRNA पर राइबोसोम है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर 3 प्राइम दिशा की ओर गति करता है। अगला लिखो भी श्रृंखला का समापन या टर्मिनेशन। समापन कोडोन का ए साइट पर आने पर, किसी भी समापन कोडोन का क्या है कि ए साइट पर आने पर क्या हो जाता है, किसी भी समापन कोडोन का ए साइट पर आकर जुड़ने से क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन यानी श्रृंखला का समापन हो जाएगा। ये था अपना mRNA से प्रोटीन का निर्माण। इलोंगेशन या श्रृंखला दीर्घीकरण में क्या होगा भी mRNA पर राइबोसोम की दिशा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है। ये चीज तो ध्यान में रखना। ये अपना पता है कि अपने डीएनए से mRNA बनाते हैं तो दिशा क्या होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगी, तो राइबोसोम की भी क्या होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है। नोट कर लो, ये अपना प्रोटीन है वाला कंप्लीट हो गया। नोट कर लिया। तो इसके बाद में एक चीज और लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तो वो लिख लो। इसके बाद में अपना क्या है, जेनेटिक कंप्लीट हो जाएगी। एक जीन एक एंजाइम में उतारना, एक जीन एक एंजाइम में उतारना है, वो बीडल एवं टोटम ने दी थी। बीडल हुआ है टोटम ने 1948 में दी थी, न्यूरोस्पोरा क्रेसा कवक में। क्रेसा कवक में कवक के हाइपोथेसिस में दी थी।
भी एक जीन एक एंजाइम अवधारण है वो बीडल व टोटम ने 1948 में न्यूरोस्पोरा क्रेसा कवक के हाइपोथेसिस में दी थी। एक और लिख लो भी, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन क्या होते हैं भी, किसी जीव के जीनोम गुणसूत्र किसी जीव के जीनोम में एक गुणसूत्र का दूसरे गुणसूत्र में गति क्या कहलाती है, जंपिंग। सॉरी, इसके अंदर जंपिंग जीन में ये मत लिखो, जंपिंग जीन में लिखो भी ऐसे जीन जो किसी जीव के किसी जीव में जीनोम के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर गति करते हैं। ऐसे जीन जो किसी जीव में जीनोम के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर गति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जंपिंग जीन। किसे कहते हैं भी, ऐसे जीन जो किसी जीव में जीनोम के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर क्या करते हैं, गति करते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं, जंपिंग जीन, या इसे ट्रांसपोजोन कहते हैं, या क्या कहते हैं इन्हें, ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन है, इसकी खोज किसने की थी, सर्वप्रथम बारबा अम्सी क्लाइंटोक ने बारबा अम्सी क्लाइंटोक ने जिसे अपने क्या बोलते हैं, लेडी मेंडल भी बोलते हैं, मक्का में की थी। मक्का में भी जंपिंग जीन है, उसकी खोज किसने की थी, बारबा अम्सी क्लिंटोक ने, जिसे अपने क्या बोलते हैं, लेडी मेंडल भी बोलते हैं, जिसने किसमें की थी, मक्का में की थी। अम्सी का मतलब है मेख, बारबा मेख क्लिंटोक ने मक्का में कब की थी, तो 1983 में। ये अपना क्या है, जेनेटिक्स कंप्लीट हो गई है। कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या पॉइंट बचे हुए हैं तो अपने एक डाउट सेशन क्लास लेंगे, उसमें मैं करा दूंगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, एक दिन अपने डाउट क्लास रख लेंगे ऑनलाइन। अपना क्या है कि जेनेटिक्स कंप्लीट हो गई है। अब आप अपने देखेंगे अगला सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, प्लांट ब्रीडिंग लेते हैं या एक्सटेंशन शुरू करते हैं, इनमें से एक शुरू करेंगे।